हेलो चिल्ड्रंस, नेक्स्ट लेसन पार्ट 8 यात्रा जापान की लेसन्स है। 4 मार्क्स का संदर्भ है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट आने वाला संदर्भ है, ज़्यादातर पूछने वाला सवाल यह तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे, यहाँ पर क्यों बताया गया है। प्रसंग जो है याद रखें, जब भी आप संदर्भ लिखे तो 3 स्टेप ज़रूर आना चाहिए। एक प्रसंग, दूसरा संदर्भ, तीसरा स्पष्टीकरण। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के यात्रा जापान की नाम पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक ममता कालिया है। संदर्भ क्या है? जो सेंटेंस होता है उसके रिलेटेड ये किस वक्त बोला गया था। जैसे जापान की सभी लड़कियां खाना खाने के बाद हर बार बिना नागा दांत साफ करती हैं। बिना नागा मतलब फेलिंगली दांत साफ करते हैं, मतलब विदाउट फेल वे दांत साफ करते खाने के बाद। इसलिए वहाँ के लड़कियों के खासकर दांत अच्छे रहते हैं, इसलिए वहाँ पे बोलती है कि यह डेंटिस्ट तो मक्खी मारते होंगे। स्पष्टीकरण किस तरह से है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेते हैं हेतु 6 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जापान की यात्रा करते हैं। जापानियों के रीति रिवाज तथा जापान में हिंदी प्रचार प्रसार का वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में मिला। विदेशी भाषा अध्ययन सम्मान कार्यक्रम के दौरान लेखिका और रुचा मिश्रा बाथरूम में जाते हैं। वहां उन्हें एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है। वॉश बेसन के सामने छात्राओं की लंबी कतार है। सबने अपने पर्स से टूथब्रश और टूथपेस्ट निकाल कर रखे हैं। बाद में पता चला कि सभी लड़कियां खाना खाने के बाद हर बार बिना नागा मतलब अनफेलिंगली मतलब बिना छूटे दांत साफ करती हैं। इसे सुनकर लेखिका ममता कालिया ने इस वाक्य को कहा था। तो याद रहे, यह तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे, इस वाक्य से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछने वाला, इनके हर मंजिल पर इतनी जगह जानबूझकर छोड़ी गई है जो भूकंप के धक्के सह सके। ये भी सेम है प्रसंग। संदर्भ जो है, यहाँ पर बहुत सारे तूफान और भूचाल आते हैं और होते हुए भी गगनचुंबी इमारतें यहाँ पे बनाई गई हैं। इस प्रश्न के लिए सुरेश जी इस वाक्य को कहते हैं। जैसे ओसाका यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने की ममता कालिया जो है प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान की यात्रा गई थी। जापान में हुई तकनीकी प्रगति, जापानियों की कर्मनिष्ठता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वह टोक्यो नगर को देखने निकली। वह कहती है, जैसे जैसे दिन छुपता है टोक्यो उजागर होता जाता है। गलियों में, बाजारों में, सागर किनारों में। ममता कालिया सुरेश ऋतु पढ़ने से पूछती है, जापान में इन भूचाल और तूफान आते हैं, इतने गगनचुंबी इमारतें क्यों बनाई गई हैं? इस प्रश्न में के उत्तर में सुरेश जी कहते हैं, इनकी हर मंजिल पर इतनी जगह जानबूझकर छोड़ी गई है जो भूकंप के झटके सह सके। तो याद रहे, जो भी क्वेश्चन होता है उसको लास्ट में आना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, ये खासकर ये 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रंस।